आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीजेपी इंतखाबात के लिए मजहबी सियासत का सहारा लेती है, रियासी सदर महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। बीजेपी तेलंगाना में कभी इख्तिदार पर नहीं आ सकती, कांग्रेस एमपी किरण कुमार रेड्डी का दावा। एसआईआर के दौरान आंध्राई वोटर्स के बारे में मुहतात रहें, इलेक्शन कमीशन को कविता का मशवरा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्के में कर्नाटक के 11,000 वोटर्स का इंकशाफ। अजीम तरबली हैदराबाद के हदूद में हाइड्रा की जानिब से वाटर और स्टोर ड्रेन की सफाई, कई टन कचरे की नक्कासी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी एसआईआर के कामों में अवाम के ताउन में मसरूफ़, फार्म्स की खाना पूरी को सही तौर पर यकीनी बनाने अवाम से अपील। हैदराबाद में खुफिया कैमरों पर पुलिस की नज़र, ज़ायद अज 100 लॉजेस और शॉपिंग मॉल्स को जारी की गई नोटिस। आरमूर वाक़या, टीचर पर हमले का वीडियो हटाने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पुलिस की नोटिस, इश्तियाल अंगेज व्हाट्सएप पोस्ट। आदिलाबाद जिले में 3 अफराद गिरफ्तार। आरमूर में टीचर को तमाचा रसीद करने वाले बीजेपी लीडर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरमूर में 2 रोज़ा पाबंदियां, दफ़ा 163 BNSS का निफाज। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के आरमूर टाउन में एक टीचर को तमाचा रसीद करने वाले बीजेपी के मुकामी लीडर बालू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 3 दिन कबल आरमूर के खानगी स्कूल में उर्दू पढ़ाने के मसले पर शुरू होने वाले तनाज़े के दौरान बीजेपी लीडर बालू ने टीचर पर तमाचा रसीद किया था। इस वाक़े के बाद मुतासरा टीचर ने बालू के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। ताहम खाती को गिरफ्तार ना करने पर इतवार को आरमूर में मुस्लिम तंजीमों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमीयत उलमाए हिंद, अरशद मदनी और मुख्तलिफ समाजी और सियासी कायदीन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया था। पुलिस के मुताबिक मंडोला बालू को आरमूर असम्बली हल्के के बीजेपी रुकन असम्बली पेद्दी राकेश रेड्डी से मुताल्लिक़ अनकापुर के एक गेस्ट हाउस से हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब तेलंगाना के आरमूर टाउन के भारत चंद्र स्कूल में पेश आए वाक़े के बाद बंद की कॉल के पेश नज़र पुलिस ने आरमूर शहर में सख्त हिफाजत इंतजाम किए हैं। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने ऐलान किया है कि शहर में दफ़ा 163 BNSS साबिक़ा दफ़ा 144 CRPC नाफिज रहेगी। पुलिस के मुताबिक 29 जून सुबह 6 बजे से 30 जून शाम 6 बजे तक आरमूर में 5 या उससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद रहेगी। इस दौरान निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में बंद, धरने, रैलियां और रास्ता रोको प्रोग्रामों की भी इजाज़त नहीं होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। దౌర్జన్యం ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది ఈ దౌర్జన్యం కరెక్ట్ కాదు, ఇది దౌర్జన్యం కరెక్ట్ కాదు, ఇది ఏ బలం కుదిరి
तेलंगाना पुलिस की जानिब से मजमूई तौर पर 41 सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक नोटिस मौसूल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वो निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर मुबैना हमले की वीडियो हटा दें। यह हमला भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने इस वजह से किया कि वो तलबा को उर्दू पढ़ा रहे थे। पुलिस का मौक़िफ़ है कि इस वीडियो की इशाअत से अवामी अमन व अमान मुतासिर हो सकता है। तेलंगाना पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG R भास्करन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को भेजे गए नोटिस में कहा कि आपको मुतल्ला किया जाता है कि आरमूर तेलंगाना में पेश आने वाले एक फ़िरक़ावाराना वाक़े से मुताल्लिक़ कुछ वीडियोस, तस्वीर और दीगर डिजिटल मवाद आपके प्लेटफॉर्म पर फैलाए जा रहे हैं, जिससे अमन व अमान मुतासिर होने और फ़िरक़ावाराना कशीदगी बढ़ने का ख़तरा है। पुलिस के मुताबिक इस मवाद के फैलने से अवामी अमन को नुकसान पहुंच सकता है और कशीदगी पैदा हो सकती है। इस दौरान पुलिस की नोटिस मौसूल होने के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियोस हटा दिए गए, जबकि बाज़ इदारों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ये कोई बयान नहीं बल्कि हकीकत पर मुबनी वाक़े की रिपोर्टिंग है, लिहाजा वो इस वीडियो को नहीं हटाएंगे। दूसरी जानिब इस वाक़े को मुबैना तौर पर तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम में आदिलाबाद ज़िले पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज़िले SP अखिल महाजन के मुताबिक एचोड़ा मंडल के श्री चिल्लम गांव के नायब सरपंच अब्दुल अजीम को व्हाट्सएप स्टेटस पर इश्तियाल अंगेज़ वीडियो पोस्ट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और उनका मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया। इस तरह इस्लामपुर के 20 साला यूनुस और इंद्रौली मंडल के अनकारी गोड़ा गांव के 18 साला जाड़ी जसवंत को भी सोशल मीडिया पर फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैलाने वाली पोस्ट्स शेयर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के SIR के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला मुतहरिक हैं। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न में SIR के अमल की निगरानी की। रुकन असम्बली ने मुकामी मजलिस के दफ्तर में अवाम से भी मुलाकात करते हुए फॉर्म्स की फराहमी और इंदराज से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। रुकन असम्बली ने BLAs और BLOs को भी अवाम की मौसर रहनुमाई पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने हल्के के दूसरे डिवीजन्स में भी जारी SIR के कामों का भी जायज़ा लिया। रुकन असम्बली की निगरानी में मजलिस के इब्तिदाई सदर व मोतमदीन और कारकुन हल्के में मुतहरिक हैं और अवाम की मुसलसल रहनुमाई की जा रही है। चार है साहब, 2 रुपीज़ 2 रुपये 4 है साहब, इधर 100 बोल के दो 2002 में मैं आ रहा था। अरे कोई बच्चे को देखे दिए लोग व्हाट्सएप नगर भेजो। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि बीजेपी इंतखाबात के लिए मजहबी सियासत का सहारा लेती है। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव की तरफ से तहरीर किए गए मकतूब पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस सदर ने चैलेंज किया कि कांग्रेस हुकूमत ने 2.5 साल के दौरान जो तरक्याती काम किए हैं वो उसके लिए कहीं भी मुमाहिस के लिए तैयार हैं। ताहम महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी को भी ये बताना चाहिए कि 10 साल दौरे इख्तिदार में उसने मुल्क की आवाम के लिए क्या किया। क्या नौजवानों को हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम की गईं? महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की मजहबी सियासत नहीं चलेगी। బీజేపీ రామచంద్ర గారు లేఖలు రాస్తూ 2.5 సంవత్సరాల అభివృద్ధి గురించి అడుగుతా ఉన్నారు. ఎస్, 2.5 సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో చేసిన అభివృద్ధికి ఎక్కడంటే అక్కడ చర్చకు సిద్ధం. దానికి ముందు
మాకన్నా 10 ఏళ్ళ ముందు అధికారంలోకి వచ్చినట్టు మోడీ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో బీద ప్రజానికానికి ఏం చేసిందో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ బాధ్యత రామచంద్రరావు గారు చెప్పించాల్సిన బాధ్యత. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు సంవత్సరానికి, 25 కోట్ల ఉద్యోగాలు రావాలి. ఉన్న ఉద్యోగాలు బిక్కేస్తారు, ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మేశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం 12 సంవత్సరాలుగా సంపన్న వర్గాల కోసం పనిచేసింది, వారికి వెన్నుదున్నుగా ఉన్నది. ఇలా కిరోసిన్ ధర ఏంటి, పెట్రోల్ ధర ఏంటి, డీజిల్ ధర ఏంటి, సామాన్యుడు పడుతున్న కష్టాలు ఏంటి, మీకు ఏమైనా పడుతున్నాయా? ఇవే. फ्रांस के कौंसल जनरल मार्क लामी और डिप्टी कौंसल पास्कल लोरिया ने पीर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के वजीर बराए सियाहत व सकाफत जोपल्ली कृष्णा राव से मुलाकात की। इस दौरान सियाहत, सकाफत, तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, सरमायाकारी और अवामी रवाबित के इस शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर ने तेलंगाना के तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे को उजागर करते हुए कहा कि हैदराबाद अपनी सकाफ़ती शिनाख्त को महफूज रखते हुए एक आलमी मियार के शहर के तौर पर तरक्की कर रहा है। उन्होंने फ्रांसीसी हुकूमत, सिफारत खान और सयाहती इदारों को तेलंगाना के सयाहती मकामात के फ़रोग़ पर शिराकत की दावत दी और सकाफ़ती तबादले के प्रोग्रामों और दोनों ममालिक के दरमियान सयाहती दौरों में इजाफ़े की तजवीज़ पेश की। जोपल्ली कृष्णा राव ने तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, सकाफ़ती तबादलों और सयाहत की तरक्की के शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए एक मुश्तरका टीम तश्कील देने की भी तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि इससे तेलंगाना और फ्रांस के दरमियान तवील मुद्दती ताउन की राह हमवार होगी। कांग्रेस एमपी सी किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन के हैदराबाद दौरे और उनकी तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन को मुल्क की सियासत से वाकफियत नहीं है, उन्हें तेलंगाना की भी मालूमात नहीं। बीजेपी के कौमी सदर को रियासत से मुतालिक सही मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। पहले नितिन नाबिन को तेलंगाना से मुतालिक मालूमात हासिल करने के बाद ही रियासत का दौरा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती लीडर्स अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कालेश्वरम बीआरएस के लिए एटीएम बन चुका था। 12 साल से बीजेपी इख्तिदार में है। कालेश्वरम में बदउनवानियां किसने की, इससे भी बीजेपी के लीडर्स वाकिफ़ हैं, लेकिन अब तक ये केस सीबीआई के हवाले नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में कभी भी इख्तिदार में नहीं आ सकती। ఏదో రాష్ట్రానికి పోతున్నట్టుగా వచ్చి ఆ రాష్ట్రంలో ఏం మాట్లాడాలనో ఆ బెంగాల్ మోడల్ అంటాడు, ఇంకేదో ఉత్తరప్రదేశ్ మోడల్ అంటాడు. కానీ ఇక్కడ వాస్తవంగా ఈడ ఉన్నటువంటి గత పాలకుల గురించి, గత పాలకులు 2014 నుంచి 2023 వరకు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏటీఎం లెక్క వాడిరని చెప్పింది నిన్న. ఇప్పుడేమంటుండు కాంట్రడిక్షను, అవినీతి జరగకుండా చూస్తాం ఇక నుంచి అంటుండు. నితిన్ నబీన్ గారు, మీరు కొత్తగా అధ్యక్షుడు కావచ్చు, మీ పార్టీ అధికారంలో 2014 నుంచి ఉంది. దేశంలో అవినీతిని हैदराबाद शहर में ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने खुसूसी मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में 100 से ज़ायद शॉपिंग मॉल्स और लॉजेस को नोटिसें जारी की गई हैं। पुलिस ने शहर में खुफिया कैमरों की रोकथाम के लिए एक एडवाइज़री भी जारी की है। हिदायत दी गई है कि ट्रायल रूम्स और रेस्ट रूम्स में मुकम्मल राजदारी और प्राइवेसी को यकीनी बनाया जाए। पुलिस ने यह भी कहा है कि हर इदारा एक कस्टमर सेफ्टी इंचार्ज मुकर्रर करे। साथ ही खुफिया कैमरों का पता लगाने वाले डिटेक्शन डिवाइस के इस्तेमाल की हिदायत भी दी गई है। हकाम ने कहा है कि बाकायदगी से मुआयने किए जाएं और उनकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग रखी जाए, और अगर कोई मशकूक आला या कैमरा नज़र आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। पुलिस ने वाज़ेह किया कि इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना रक्षणा सेना की लीडर के कविता ने इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से अपील की है कि एसआईआर के दौरान आंध्रा के वोटर से मुताल्लिक मुहतात रहें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही जगह पर कोई भी वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकता है। आंध्रा के शहरियों की बड़ी तादाद हैदराबाद में मुकीम है। इन्हें या तो आंध्रा या फिर हैदराबाद में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करना होगा। इस सिलसिले में एसआईआर के दौरान भी हुक्काम को यह यकीनी बनाना चाहिए कि आंध्राई वोटर्स किसी एक जगह पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। कविता ने यह भी इंकिशाफ किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्के कोड़ंगल में कर्नाटक के वोटर्स रजिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि सेडम के 11,000 वोटर्स को कोड़ंगल में शामिल किया गया है। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि कोड़ंगल में 22,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जिसमें कर्नाटक के 11,000 वोटर्स भी शामिल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बोधन में 7,000 वोटर्स के नाम हज़फ किए गए हैं, जबकि कोड़ंगल में सिर्फ 800 वोटर्स के नाम निकाले गए हैं। कविता ने कहा कि एसआईआर को लेकर लोगों में कई शुबहात पाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को इसकी वजाहत करनी चाहिए। ఎవరైనా ఒకటే దగ్గర ఓటేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న సెటిలర్స్ కూడా పాపం ఎవరికైనా వాళ్ళ సొంత ఊర్లో వేసుకోవాలని ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ వాళ్ళకు డిప్రివేషన్ ఎందుకు జరగాలి? ఇక్కడ ఓటేస్తే అక్కడ ఉండదు కదా. ఇప్పుడు ఎస్ఐఆర్తోని రివిజన్ అప్పుడు ఆ డూప్లికేసీ లేకుండా ఉంటుందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో హైదరాబాద్లో ఉండేటటువంటి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఓటర్స్ అక్కడేస్తారా ఇక్కడేస్తారా వాళ్ళ చాయిస్, కానీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర వేసేటట్టుగా ఈ ఎస్ఐఆర్ మాత్రం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నది మేము కోరుతా ఉన్నాం. बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने इतवार को नलगुंडा में हुई वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रैली को शदीद तंज का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि ख़वातीन को उम्मीद थी कि वज़ीर आला उनसे किए गए वादों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वज़ीर आला ने एक बात नहीं की। रेवंत रेड्डी को नलगुंडा के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की रैली में कांग्रेस के लीडर्स एक दूसरे से उलझते हुए देखे गए। मुकामी रुकन असम्बली भी रैली में शरीक नहीं हुए। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के गद्दार हैं और हमेशा अपने दिमाग और दिल में रखे हुए जहर को बयान करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी नलगुंडा के लिए कुछ नहीं किया। ज़िले के किसान रेवंत रेड्डी को सबक सिखाएंगे। जब केसीआर ने नलगुंडा का दौरा किया था, ज़िले की तरक्की के लिए 200 तक 300 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भी 5 बार एमएलए मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने भी नलगुंडा के लिए कुछ नहीं किया। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी के इख्तिदार में आए 3 साल हो चुके हैं। एसएलबीसी प्रोजेक्ट की 1 इंच भी मट्टी नहीं खोदी गई। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस व बीजेपी केसीआर को निशाना बना रहे हैं तो ये वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी रियासत में मजबूत पार्टी है। అవి దుర్మార్గపు మాటలు ఏంటిది? మనుషుల గురించి, ఎత్తుల గురించి, పొడుగుల గురించి ఎవడు మాట్లాడతాడు? అయితే సబ్జెక్ట్ లేనోడు మాట్లాడతాడు, లేదా సంస్కారం లేనోడు మాట్లాడతాడు. సబ్జెక్టు లేనోడు, సంస్కారం లేనోడు మాత్రమే మాట్లాడతాడు ఆ భాష. ఏం చెప్పాలి నువ్వు? కేటీఆర్ జిల్లాకు వస్తే ఇవన్నీ విమర్శ చేసిపోయిండు, నా మీదకి ఇది అడిగిండు, నేను ఇది చేసినా. कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली मेडीपल्ली सत्यम ने कहा है कि स्पीकर के फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मीडिया से बात करते हुए सत्यम ने कहा कि स्पीकर से मुताल्लिक़ केटीआर के रिमार्क उनके तकब्बुर का सबूत है। स्पीकर के ओहदे पर फायज शख्स का मजाक उड़ाने वाले केटीआर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केटीआर स्पीकर को दलित होने की वजह से निशाना बना रहे हैं। स्पीकर से उन्हें गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। सत्यम ने कहा कि ये वही बीआरएस है जिसने किसानों से मुताल्लिक़ काले क़वानीन की हिमायत की थी। मरकज़ी हुकूमत ने जो भी क़वानीन लाए, बीआरएस पार्टी ने हमेशा उसकी हिमायत की। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना को मुल्क भर में रोल मॉडल बनाने के लिए पुरअज़्म है। ఇది మేం కాదు, తెలంగాణ ప్రజలందరూ అనుకుంటారు. ఒక స్పీకర్ చైర్లో దళితుడు కూర్చున్నాడు కాబట్టే ఆయన శాసనసభకు రావడానికి ఇష్టపడతలేడు అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు. గతంలో అనేక సార్లు స్పీకర్ను అవమానిస్తూ ఆ పార్టీకి చెందినటువంటి అనేక మంది శాసనసభ్యులు ఏ విధంగా ప్రవర్తించిందో మనం చూసినాం. నిజంగా ఒక దళితుడు ఆ స్పీకర్ చైర్లో కూర్చోవడం మీకు నచ్చట్లేదా? ఎందుకు అసలు మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది? నిన్నటికి నిన్న స్పీకర్ ధృతరాష్ట్ర
अजीम तरबल्दिया हैदराबाद के हुदूद में हाइड्रा की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर नालों और स्टॉर्म वाटर ड्रेन की सफाई अंजाम दी गई। इस सफाई के दौरान कई टन कचरा और कचरे की निकासी की गई। ताज्जुब की बात ये देखी गई कि इस सफाई के दौरान प्लास्टिक, कपड़े, कुर्सियां, यहाँ तक कि बाज़ मुकामात पर सोफ़े, तकिए, ब्लैंकेट भी पाए गए। तकरीबन 13 से ज़्यादा गाड़ियां जिसमें कचरा भरा था उसे निकाला गया। हाइड्रा, डीआरएफ, जीएचएमसी की टीमों ने बड़े पैमाने पर गोशा महल, यूसुफगुड़ा, चंदानगर, मियाँपुर, लिंगमपल्ली में ये सफाई मुहिम अंजाम दी। मानसून की आमद के पेश नज़र हाइड्रा की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर नालों और वाटर ड्रेन की सफाई की जा रही है। कोकटपल्ली वडेपल्ली इनक्लेव के पास वाक़े एटीएम सेंटर में आग लगने का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ डीबीएस बैंक के एटीएम सेंटर से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। मुकामी लोगों ने फौरी पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी और फिर आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना वनपर्ती जिले के पेबरू में आरटीसी बस बेकाबू होकर उलट गई। बताया जाता है कि बस ड्राइवर का तवाज़ुन टू व्हीलर को बचाने के दौरान बिगड़ गया और बस उलट गई। इस हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि ये बस मदरालैम से वनपर्ती जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे। ఎవరి బ్యాగ్లలో తీసుకోండి. पुलिस ने तेलंगाना बेरोज़गार जेएसी के कायदीन को गिरफ्तार कर लिया जो तेलंगाना डीजीपी के दफ्तर का मुहासरा करने पहुंचे थे। तेलंगाना बेरोज़गार जेएसी ने रिक्रूटमेंट बोर्ड के दफ्तर का घेराव करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना पुलिस एसआई और पीसी की तकरीर का नोटिफिकेशन 5 माह के अंदर जारी करने का मुतालबा किया था। जेएसी ने मुतालबा किया कि आने वाले नोटिफिकेशन में 20,000 पुलिस नौकरियों की भर्तियां शामिल की जाएं। जेएसी की तरफ से मुहासरे की काल के बाद डीजीपी के दफ्तर में भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। ఏంటమ్మా మీ డిమాండ్ ఏంటి? మనం చెప్పనివ్వండి. ఆర్థిక శాఖ అవమానం నెలకొనేవంటే కదా.
అమ్మ సాధారణ లోగలు నా మూతలు పెడతా నా లోగలు रियासत भर में पल्स पोलियो मुहिम कामयाबी के साथ अंजाम दी गई है। हेल्थ टीमों ने घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। पहले दिन 95.1% निशाने को पूरा किया गया। 38,95,550 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। सरपरस्तों से अपील की गई है कि करीबी मराकज़ में अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएं। ఎవరైనా చుట్టాలు గిట్ల ఎవరైనా నచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎవరు లేదు. 32 ज़िले रंगारेड्डी के शादनगर टाउन में मुकामी आवाम ने सड़े गले चिकन की मुंतकली को नाकाम बनाया। महबूब नगर से ये सड़ा गला चिकन शादनगर टाउन मुंतकिल किया जा रहा था कि उसे रोक कर मुआयना किया गया। इसकी इत्तला म्यूनसिपल ओहदेदारों को दी गई। म्यूनसिपल कमिश्नर सुनीता ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चिकन मुंतकिल कर रहे ऑटो रिक्शा को जब्त किया। మొత్తం ఏడు వాళ్ళ ఖరాబ్ అయిన डीसीपी राजेंद्र नगर जोन ने हिमायत सागर डैम और अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए मानसून की तैयारियों का जायजा लिया। सेफ्टी के तनाजुर में पुलिस की जानिब से डैम से पानी छोड़े जाने के तरीक़ेकार और वक्त के अलावा दीगर उमूर का ख्याल रखा जाता है। वाज़ेह है कि एक दिन कबल डैम का एक फ्लड डोर खोलते हुए पानी छोड़ा गया था।
तांडूर मंडल के जिंगरुती में तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज की तालिबा महेश्वरी इमारत की दूसरी मंजिल से गिर गई। तालिबा की कमर और दोनों टांगों में फ्रैक्चर होने के बाद उसकी हालत तशवीशनाक है। उसे जदीद तिबी इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। इस बारे में गैर यकीनी सूरत हाल है कि उसने जानबूझकर छलांग लगाई या किसी ने उसे ढकेल दिया। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज मुनासिब हिफाजती इक़दामात के बगैर काम कर रहा है और रियासत में कई सरकारी रिहायशी हॉस्टल और तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकाम हो रहे हैं। इस सिलसिले में सरकारी हॉस्टल्स में मुकीम तलबा के वालिदैन शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी इंतखाबात के लिए मजहबी सियासत का सहारा लेती है, रियासती सदर महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। बीजेपी तेलंगाना में कभी इख्तिदार पर नहीं आ सकती, कांग्रेस एमपी किरण कुमार रेड्डी का दावा। एसआईआर के दौरान आंध्राई वोटर्स के बारे में मुहतात रहें, इलेक्शन कमीशन को कविता का मशवरा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्के में कर्नाटक के 11,000 वोटर्स का इंकशाफ। अजीम तरबली हैदराबाद के हदूद में हाइड्रा की जानिब से वाटर और स्टोर ड्रेन की सफाई, कई टन कचरे की नक्कासी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी एसआईआर के कामों में आवाम के ताउन में मसरूफ़, फार्म्स की खाना पूरी को सही तौर पर यकीनी बनाने आवाम से अपील। हैदराबाद में खुफिया कैमरों पर पुलिस की नज़र, ज़ायद अज 100 लॉजेस और शॉपिंग मॉल्स को जारी की गई नोटिस। आरमूर वाक़या, टीचर पर हमले का वीडियो हटाने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पुलिस की नोटिस, इश्तियाल अंगेज व्हाट्सएप पोस्ट। आदिलाबाद ज़िले में 3 अफराद गिरफ्तार। आरमूर में टीचर को तमाचा रसीद करने वाले बीजेपी लीडर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरमूर में 2 रोज़ा पाबंदियां, दफ़ा 163 BNSS का निफाज। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।